विधायक भुवनेश्वर से पारादीप पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा के विधायक भुवनेश्वर से 3 विशेष बसों में सवार होकर रात भर का सफर तय करते हुए पारादीप पहुंचे। यहां पर उन्हें राज्यसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधायकों को वोटिंग के दौरान किसी तरह की तकनीकी गलती से बचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया सामान्य चुनावों से अलग होती है और इसीलिए विधायकों को पहले से इसकी जानकारी दी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान की पूरी प्रक्रिया, बैलेट पेपर के उपयोग और प्राथमिकता के आधार पर वोट डालने के नियमों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 16 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई हैं और एक कार्यक्रम के आयोजक टीम को बधाई दी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व का 9वां संस्करण है और हर साल बड़ी संख्या में उड़िया समाज के लोग इसमें भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय को अपने घर जैसा माहौल मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि उड़िया समाज के लोग यहां आकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को महसूस करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक पर्व देश की एकता और विविधता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं उड़ीसा पर्व के पूरी आयोजक टीम को बहुत बधाई देती हूँ। ये 9th एडिशन है इस इवेंट का दिल्ली में और दिल्ली के सभी लाखों उड़िया लोग यहाँ पर उनका आना होता है और इतना अच्छे से इस इवेंट को किया जाता है कि उन्हें फील एट होम का भाव उनमें उत्पन्न होता है। उड़ीसा के मूल से जुड़े हुए हमारे उड़िया समाज के लोग यहाँ पहुंचकर अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक विधाओं से जुड़ पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं और हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचा के रखना, हमारी इंटीग्रिटी को बना के रखने के लिए इस प्रकार के पर्व सही में बहुत ही अच्छा रोल मॉडल प्ले करते हैं। तो वहीं राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित विकसित राजस्थान रन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पिछले साल राज्य सरकार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राजपूताना की कई रियासतों को मिलाकर राजस्थान का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नक्षत्र और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है और इसीलिए राज्य सरकार ने पिछले साल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा, खिलाड़ी और आम नागरिक विकसित राजस्थान रन में शामिल हुए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपका उत्साह, आपकी उमंग निश्चित रूप से संकल्प विकसित राजस्थान को पूरा करेगी। साथियों, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने एक शोक परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि इस राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस राजपूताना राजस्थान को विभिन्न रियासतों को मिलाकर के एक किया था और इस राजस्थान को एक करने का उनका जो दिन था वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। मित्रों, जब ये देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इंद्रयोग के अंदर बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसके ये कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिन हमने पिछली साल से हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है।